अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है। आज हमारा टॉपिक है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। फर्स्ट ईयर फिजिक्स का बहुत ही अहम टॉपिक इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इलास्टिक कोलिजन क्या होता है। इलास्टिक कोलिजन एक ऐसा कोलिजन होता है, दो चीज़ों का ऐसा टकराव होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। एक ऐसा कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम और मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। मतलब ये है कि टकराने से पहले का मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी और टकराने के बाद का मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी वो क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। इसको हमने क्या करना है? प्रूव करना है और यहाँ से हम कुछ वैल्यूज फाइंड करेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास दो बॉल्स हैं। एक सिस्टम है हमारे पास जिसमें दो बॉल्स हैं, एक का मैस m1 और उसकी वेलोसिटी v1 और सेकंड का मैस m2 और वेलोसिटी v2। अभी आपस में इनकी कोलिजन नहीं हुई, ठीक है। ये भी इधर मूव कर रही है इस साइड पे और ये बॉल भी इस साइड पे मूव कर रही है। अब नोट कीजिएगा कि जब दो चीज़ें एक ही साइड में मूव कर रही हो तो वो आपस में कब टकराएंगी? अगर तो इनकी वेलोसिटी सेम हो तो ये कभी भी नहीं टकराएंगी, ये हमेशा मूव करती रहेंगी एक दूसरे के पीछे। लेकिन अगर मैं v1 जो है वो ग्रेटर रखूँ v2 से, यानी इस बॉल की वेलोसिटी इस बॉल से ग्रेटर रखूँगा, तभी ये आपस में क्या करेंगी? टकराएंगी। तो ये बात जो थी, अगर ये वाली कंडीशन यहाँ पे लागू होगी तभी इनका आपस में कोलिजन होगा, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे क्या कंडीशन रखी है कि v1 जो है वो ग्रेटर है v2 से। सो ये था बिफोर कोलिजन, ये सिनेरियो। अब थोड़ी देर बाद इनका आपस में क्या होगा? टकराव। जी, ये आपस में टक्कर आ गई इनकी। ओके, इनका कोलिजन हुआ। ये मैस m2, ये मैस m1। ओके, और टकराने के बाद क्या होगा? मैस m1, ये मैस m2। अच्छा, अब बात सुनिएगा। देखें बच्चों, बॉडीज़ का मैस जो है वो कोलिजन से चेंज नहीं होगा। जब भी दो बॉल्स आपस में टकराएंगी तो टकराने के बाद और टकराने से पहले उनका मैस सेम ही रहेगा। ऐसा नहीं होता कि दो चीज़ें टकराएं और उनका मैस जो है वो डिफरेंट हो जाए। तो यहाँ पे वही सिनेरियो होगा, यानी उनका मैस क्या रहेगा? सेम रहेगा। लेकिन चेंज क्या होगी? उनकी वेलोसिटी। फर्स्ट वाले की वेलोसिटी लेट्स सपोज हम कर लेते हैं v1 प्राइम और सेकंड वाले की वेलोसिटी हम कर लेते हैं v2 प्राइम। ये हैं जी उनकी वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। ये था सिनेरियो बिफोर कोलिजन का और ये वाला है जी आफ्टर कोलिजन का। तो अब हम देखेंगे बिफोर कोलिजन उनका मोमेंटम और आफ्टर कोलिजन उनका मोमेंटम, और फिर हम चेक करेंगे बिफोर कोलिजन उनकी मोमेंट काइनेटिक एनर्जी और आफ्टर कोलिजन उनकी काइनेटिक एनर्जी। जी, अब देखिएगा, मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉल, ये अभी हम बात कर रहे हैं बच्चे बिफोर कोलिजन की। ओके, तो वो कितना था हमारे पास? मैस था उसका m1 और वेलोसिटी है v1। तो आपको पता है मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? m1 m मल्टीप्लाई v। तो ये उसका हो गया बिफोर कोलिजन फर्स्ट बॉल का मोमेंटम। ये हम बात कर रहे हैं बिफोर कोलिजन की, बिफोर कोलिजन। ओके, अब हम देखते हैं मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉल। मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉल वो कितना होगा? उसका मैस था m2 और वेलोसिटी क्या थी? v2 बिफोर कोलिजन। ओके जी, ये हो गया उनका मोमेंटम फर्स्ट बॉल का बिफोर कोलिजन और ये है सेकंड बॉल का बिफोर कोलिजन। और अगर मैं फाइंड करूँ टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन तो वो कितना होगा? टोटल मोमेंटम वो होगा हमारे पास m1 v1 प्लस m2 v2।
ये हमारे पास है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ओके जी, अब हम बात करते हैं आफ्टर कोलिजन की, कि टकराने के बाद क्या होगा जी। आफ्टर कोलिजन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉल कितना हो जाएगा? मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉल कितना हो जाएगा? वो होगा m1, उसका मैच तो सेम ही रहा था लेकिन चेंज किया हुई थी वेलोसिटी v1 प्राइम। ये उसका मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉल आफ्टर कोलिजन। अब बात करते हैं मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉल की। मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉल वो होगा जी m2 v2 प्राइम। और टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा? टोटल मोमेंटम वो हो जाएगा m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। ओके, अब हमने बात कर ली है बिफोर कोलिजन की भी, आफ्टर कोलिजन की भी। अब हम देखेंगे कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा, क्योंकि ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, जो कि आप लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा। और हमने कहा था कि इलास्टिक कोलिजन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड करता है, यानी मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व रहता है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ओके, टकराने से पहले जितना मोमेंटम था और टकराने के बाद जितना मोमेंटम वो क्या रहेंगे? सेम रहेंगे जी। टकराने से पहले मोमेंटम कितना था? m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू टकराने के बाद मोमेंटम क्या था? m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। ओके जी, अब देखिएगा आप यूँ करें कि जो m1 वाले हैं उनको एक साइड पे इकट्ठा कर लें और जो m2 वाले हैं वो एक साइड पे। ये एक m1 वाला और एक ये m1 वाला। ये m1 v1 यहाँ पे है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लस, इधर क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस m1 v1 प्राइम इक्वल टू यहाँ पे m2 v2 प्राइम पहले से मौजूद था। ये m2 v2 यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस m2 v2। ओके, अब देखें फर्स्ट फैक्टर में से आप m1 कॉमन ले सकते हैं। m1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? v1 माइनस v1 प्राइम इक्वल टू यहाँ से m2 कॉमन लें तो यहाँ पे क्या बचेगा? v2 प्राइम माइनस v2। ओके, इसको आप कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, इसको आपने याद रखना है कि हमारी क्या है? इक्वेशन नंबर 1। ये हमने कहाँ से ऑब्टेन की है? बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब हम एक और इक्वेशन बनाएंगे और वो हम यूज़ करेंगे बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि हमने कहा था कि मोमेंटम भी सेम रहता है और एनर्जी भी क्या रहती है? सेम रहती है। बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी पहले देखेंगे, एनर्जी बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन अब आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। ही फार्मूला होता है ना, आपने 9th में पढ़ा होगा। तो ये फार्मूला यूज़ करके हम जो है वो वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो अभी हम पहले फाइंड करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉल। ये हम बात कर रहे हैं बिफोर कोलिजन की। तो फार्मूला है 1/2। तो बिफोर कोलिजन उसका मैच कितना था? m1। वेलोसिटी कितनी थी? v1। तो उसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉल बिफोर कोलिजन। अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड बॉल। वो कितना हो जाएगा? 1/2। उसका मैच था m2 और वेलोसिटी थी v2 का स्क्वायर। ओके जी, ये हमारे पास आ गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड बॉल बिफोर कोलिजन। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बिफोर कोलिजन? वो हो जाएगी जी 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2
m2v2 का स्क्वायर, इन दोनों को हमने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। हमारे पास आ गई टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। अब हम बात करते हैं आफ्टर कोलिजन क्या होगा काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो सेकंड है हमारा स्टेप आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉल कितनी थी, वो होगी जी 1/2, मैस तो सेम ही रहा था, चेंज क्या हुई थी उसकी वेलोसिटी, वो कितनी हो गई थी v1 प्राइम और उसका स्क्वायर, क्योंकि फार्मूले में क्या होता है, स्क्वायर होता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड बॉल कितनी होगी, वो होगी जी 1/2 m2 और उसकी भी वेलोसिटी चेंज हुई थी v2 प्राइम और उसका स्क्वायर। टोटल कितनी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, वो होगी हमारे पास ही, इन दोनों को ऐड कर दें 1/2 m1 v1 प्राइम का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 प्राइम का स्क्वायर। ओके जी, अब हमने ये कहा था कि टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन क्या रहेंगे, कंजर्व रहेंगे, तो वही हम यूज़ करेंगे, यानी ये काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और ये काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, ये दोनों क्या रहेंगे, सेम होंगे, तो इनको हम आपस में क्या रखेंगे, इक्वल रखेंगे। अब हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ओके जी, बिफोर कोलिजन कितनी थी हमारे पास, 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर इक्वल टू आफ्टर कोलिजन कितनी थी, 1/2 m1 v1 प्राइम का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 प्राइम का स्क्वायर। जो हमने काम पहले किया था कि m1 वाले एक साइड पे कर लें और m2 वाले एक साइड पे कर लें। अब देखिएगा, ये एक m1 वाला और ये m1 वाला, इनको एक साइड पे हमने इकट्ठा करना है। ये यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस, इधर क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये हो जाएगा 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस 1/2 m1 v1 प्राइम का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 m2 v2 प्राइम का स्क्वायर। ये नंबर यहाँ पे लिख दिया, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस, इधर क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। जी देखिएगा, राइट साइड में से कुछ कॉमन आ रहा है, 1/2 और m1 कॉमन आ रहा है जी, 1/2 m1 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, v1 का स्क्वायर माइनस v1 प्राइम का स्क्वायर। ओके, इक्वल टू, यहाँ से भी 1/2 और m2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा v2 प्राइम का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर जी, 1/2 इधर भी है, इधर भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास आ गया जी m1 v1 का स्क्वायर माइनस v1 प्राइम का स्क्वायर इक्वल टू m2 v2 प्राइम का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। इसको आप दे दें एक नाम इक्वेशन नंबर 2 का। पहले हमारे पास इक्वेशन 1 थी, अब आ गई इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हमने क्या करना है, हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यूज़ करके v1 प्राइम और v2 प्राइम की हमने क्या फाइंड करनी है, वैल्यूज़। v1 प्राइम क्या था हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल आफ्टर कोलिजन, और v2 प्राइम क्या था, वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल आफ्टर कोलिजन। हम जो है वो वेलोसिटीज फाइंड करना चाह रहे हैं आफ्टर कोलिजन की। अब देखिएगा, इक्वेशन 1 आपके सामने लिखी होगी, आपने नोट किया होगा, तो वहाँ पे जो था m1 आ रहा था राइट साइड में, और यहाँ पे भी देखें m1 आ रहा है, वहाँ पे m2 था लेफ्ट साइड पे, और यहाँ पे भी m2 आ रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि m1 और m2 को यहाँ से क्या करवाएं, कैंसिल करवाएं। तो कैसे होगा, ज़रा सोचें आप कि m1 और m2 अगर हम यहाँ से कैंसिल करवाना चाहें तो वो किस तरह करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 पे डिवाइड करेंगे, तो देखिए m1 और m1 कैंसिल हो जाएंगे। मैं एक मिनट लिखता हूँ, हमारे पास थी m1 v1 प्राइम माइनस v1
सॉरी आई थिंक ये थी m2 v2 प्राइम माइनस v2, ये थी इक्वेशन 1। और इक्वेशन 2 क्या थी, m1 v1 का स्क्वायर माइनस v1 प्राइम का स्क्वायर इक्वल टू m2 v2 प्राइम का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर, ये थी इक्वेशन 2। अगर मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 पे डिवाइड करूं तो देख लें आप, m1 और m1 कैंसिल हो जाएंगे, m2 और m2 भी कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखें इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। ओके जी, ये हम यहाँ पे यूज़ करें ऑपरेशन m1 v1 का स्क्वायर माइनस v1 प्राइम का स्क्वायर ओवर m1 v1 माइनस v1 प्राइम इक्वल टू m2 v2 प्राइम का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर ओवर m2 v2 प्राइम माइनस v2। जी, m1 कैंसिल हो गए, m2 और m2 भी कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे v1 का स्क्वायर है माइनस v1 प्राइम का स्क्वायर है, तो आपको याद होगा फार्मूला अलजेब्रा का, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। आपने अलजेब्रा का बेसिक फार्मूला पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ऊपर। तो देखिए v1 का स्क्वायर है माइनस v1 प्राइम का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, v1 माइनस v1 प्राइम और v1 प्लस v1 प्राइम। ओके, और नीचे है जी हमारे पास v1 माइनस v1 प्राइम इक्वल टू v2 प्राइम प्लस v2 और v2 प्राइम माइनस v2 ओवर v2 प्राइम माइनस v2। देखें कुछ फैक्टर यहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं, v1 प्राइम ये कैंसिल हो गया आपस में और ये दो भी आपस में कैंसिल हो गए। अब हमारे पास जो है वो इक्वेशन बच गई, इक्वेशन 3 हमारे पास है v1 प्लस v1 प्राइम इक्वल टू v2 प्राइम प्लस v2, ये हमारे पास थी इक्वेशन 3। आपने क्या करना है, इक्वेशन 3 में से v2 प्राइम की वैल्यू फाइंड करें और उसको पुट कर दें इक्वेशन 1 के अंदर। जी, यहाँ से v2 प्राइम की वैल्यू फाइंड कीजिएगा, v2 प्राइम इक्वल टू v1 प्लस v1 प्राइम, ये v2 यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस, इधर आके आ जाएगा माइनस। ये जो v2 प्राइम की वैल्यू फाइंड किया आपने, इसको पुट कर दें, पुट इन 1 में पुट कर दें इक्वेशन 1 के अंदर। इक्वेशन 3 में से v2 प्राइम की वैल्यू आपने ली और उसको आप कहाँ पुट करना चाह रहे हैं, इक्वेशन 1 के अंदर। जी, इक्वेशन 1 हमारे पास थी m1 v1 माइनस v1 प्राइम इक्वल टू m2 v2 प्राइम माइनस v2। जी, ये थी इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे आपने क्या पुट करना है, जहाँ पे आ रहा है v2 प्राइम वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, v1 प्लस v1 प्राइम माइनस v2। ओके जी, पुट कीजिएगा। m1 वैसे ही v1 माइनस v1 प्राइम एज इट इज़ लिखेंगे, m2 लिखेंगे और यहाँ पे v2 प्राइम की वैल्यू लिखनी है आपने, जो ऊपर आपने फाइंड किया इक्वेशन 3 में से, वो है जी v1 प्लस v1 प्राइम माइनस v2, ये लिख दिया हमने, और ये माइनस v2 एज इट इज़ लिखेंगे आप, माइनस v2। ये माइनस v2 आपस में ऐड हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, माइनस 2v2। m1 v1 माइनस v1 प्राइम इक्वल टू m2 v1 प्लस v1 प्राइम माइनस 2v2। ये माइनस v2 आपस में क्या हो गए, ऐड, और आंसर आ गया माइनस 2v2। अब m1 और m2 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा, m1 v1 माइनस m1 v1 प्राइम इक्वल टू m2 v1 प्लस m2 v1 प्राइम माइनस 2 m2 v2। जी, हम फाइंड करना चाह रहे हैं v1 प्राइम और v2 प्राइम, जो कि हमारे पास वेलोसिटीज़ हैं आफ्टर कोलिजन। तो देखिएगा,
ये V1 प्राइम और ये V1 प्राइम, ये आपने एक साइड पे रखने हैं, बाकी तमाम चीज़ें जो है वो एक साइड पे रखनी है आपने जी। ये M1 V1 यहीं पे रखेंगे, ये यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस, इधर क्या हो जाएगा माइनस M2 V2, ये नंबर यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस, इधर क्या हो जाएगा प्लस 2M2 V2 इक्वल टू, ये नंबर यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस, इधर क्या हो जाएगा प्लस माइनस M1 V1 प्राइम और प्लस M2 V1 प्राइम, ये वाला ऐसे लिख दिया हमने क्या किया V1 प्राइम वाले इकट्ठे कर लिए और बाकी तमाम इकट्ठे कर लिए जी। अब देखते हैं कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है यहाँ से। सॉरी, यहाँ पे V1 था, ये नंबर यहाँ पे आके माइनस हुआ था M2 V1। पहले दो में से देखिएगा V1 कॉमन आ रहा है, तो V1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा M1 माइनस M2 प्लस 2M2 V2, और यहाँ से तो V1 प्राइम कॉमन लेंगे हम, तो यहाँ पे आएगा M1 प्लस M2। होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। हमने पहले दो में से कॉमन लिया V1 और इस साइड पे हमने V1 प्राइम कॉमन लिया। अब हमारा क्या था मोटिव, कि हम फाइंड करना चाह रहे हैं V1 प्राइम, जो कि हमारे पास वेलोसिटीज़ है आफ्टर कोलिजन फर्स्ट बॉल की। तो V1 प्राइम देखिए, ये M1 प्लस M2 साथ में क्या हो रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये अगला स्टेप है हमारा। तो V1 प्राइम इक्वल टू V1 M1 माइनस M2 प्लस 2 M2 V2 ओवर M1 प्लस M2 जी। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर क्या हो गया डिवाइड हो गया। ये V1 प्राइम यहाँ पे लिख दीजिए। अब आप इसको अलग-अलग दोनों के नीचे लिख दीजिएगा, बस आपका ये स्टेप होगा लास्ट। और V1 प्राइम को इस साइड पे ले आए, ये V1 प्राइम इस साइड पे आ गया और यहाँ पे आपके पास आ गया M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2 V1 प्लस 2M2 V2 ओवर M1 प्लस M2। ये हमारे पास फार्मूला बन गया V1 प्राइम का, जो कि है वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल आफ्टर कोलिजन। अब बिल्कुल ऐसे ही हम फाइंड करेंगे V2 प्राइम, जो कि हमारे पास है वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल आफ्टर कोलिजन। अब हम फाइंड करेंगे V2 प्राइम, जो कि हमारे पास सेकंड बॉल की वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन। तो उसके लिए दोबारा आप इक्वेशन नंबर 3 लिखिए। इक्वेशन 3 क्या थी, V1 प्लस V1 प्राइम इक्वल टू V2 प्लस V2 प्राइम। पहले हमने यहाँ से वैल्यू किसकी फाइंड की थी, V2 प्राइम की। अब हम फाइंड करेंगे V1 प्राइम की जी। V1 प्राइम की वैल्यू फाइंड कीजिए। V1 प्राइम इक्वल टू V2 प्लस V2 प्राइम माइनस V1। ये V1 यहाँ पे प्लस हो रहा था, इधर क्या हो गया माइनस, और दोबारा इसको आपने पुट वहीं करना है जहाँ पे पहली वाली किया था, पुट इन 1। इसको इक्वेशन 1 में आप पुट करें। इक्वेशन 1 आपके पास, आपको याद होगा क्या थी इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ M1 V1 माइनस V1 प्राइम। इक्वेशन 1 थी हमारे पास M1 V1 माइनस V1 प्राइम इक्वल टू M2 V2 प्राइम माइनस V2। ओके जी। अब यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कीजिएगा, जहाँ पे आ रहा है V1 प्राइम उसकी जगह पे आपने पुट करना है ये सारे का सारा फैक्टर। ओके जी। लेकिन देखिएगा यहाँ पे साथ में माइनस आ रहा है, तो इन सब की साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। M1 V1 माइनस, ये माइनस हो जाएगा V2, ये वाला V2 भी माइनस प्राइम, और ये V1 क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि बाहर क्या था नेगेटिव था, तो सबके साइन क्या हो जाएंगे चेंज, इक्वल टू M2 V2 प्राइम माइनस V2 जी। अब M1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा,
उससे पहले ये देख लें V1 और V1 आपस में ऐड हो सकते हैं, ये V1 और ये V1 दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा 2V1 माइनस V2 प्राइम इक्वल टू M2 V2 प्राइम माइनस V2। M1 को मल्टीप्लाई करें अंदर, 2M1 V1 माइनस M1 V2 माइनस M1 V2 प्राइम इक्वल टू M2 को मल्टीप्लाई करें, M2 V2 प्राइम माइनस M2 V2। ओके, जैसे हमने पहले किया था, हमने क्या किया था कि V1 प्राइम वाले एक साइड पे इकट्ठे किए थे। अब हम क्या करेंगे, V2 प्राइम वाले एक साइड पे इकट्ठे करेंगे, क्योंकि हम फाइंड करना चाह रहे हैं V2 प्राइम। ये देखिए, ये V2 प्राइम वाला और ये V2 प्राइम वाला, इनको आपने एक साइड पे इकट्ठा करना है, बाकी सबको एक साइड पे इकट्ठा कर लें। 2M1 V1, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस, इधर क्या हो जाएगा प्लस, प्लस M2 V2 माइनस M1 V2 इक्वल टू, ये नंबर यहाँ पे माइनस, इधर क्या हो जाएगा प्लस, प्लस M1 V2 प्राइम प्लस M2 V2 प्राइम। अब देख लें कुछ और सिंप्लीफाई होते हैं नहीं होते। तो इन दोनों में से देखें V2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से आप V2 कॉमन ले लें। V2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा M2 माइनस M1 इक्वल टू, इन दोनों में से V2 प्राइम कॉमन आ रहा है, तो यह आ जाएगा M1 प्लस M2। V2 प्राइम आपने कॉमन ले लिया तो M1 प्लस M2 बच गया। अब हम फाइंड करना चाह रहे थे V2 प्राइम, M1 प्लस M2 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो V2 प्राइम हमारे पास आएगा 2M1 V1 प्लस V2 M2 माइनस M1 ओवर M1 प्लस M2। अब इसको लहजे डिवाइड कर दें और V2 प्राइम को इस साइड पे लें, इक्वल टू 2M1 V1 ओवर M1 प्लस M2 प्लस M2 माइनस M1 ओवर M1 प्लस M2 इंटू V2। ये हमारे पास फार्मूला बन गया V2 प्राइम का, जो कि हमारे पास है वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल आफ्टर कोलिजन। अब हम देखेंगे इलास्टिक कोलिजन के केसेस। तो फर्स्ट केस है हमारे पास व्हेन M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M, यानी जब दोनों मैसेज बिल्कुल सेम होंगे और उनका आपस में कोलिजन होगा तो फिर क्या होगा। तो देखते हैं उनके केसेस। हमने क्या करना है, V1 प्राइम और V2 प्राइम के फार्मूले में ये वैल्यूज पुट करनी है। जहाँ पे M1 आ रहा है वहाँ पे भी M पुट करें, और जहाँ पे M2 आ रहा है वहाँ पे भी M पुट कीजिए। जी देखते हैं। ओके, यहाँ पे देखें M माइनस M क्या हो जाएगा, 0 और 0 मल्टीप्लाई V1, 0 0 डिवाइड बाई समथिंग 0। तो ये फर्स्ट फैक्टर जो है कम्प्लीटली 0 हो गया ये वाला। अब है इसके ऊपर 2M V2 ओवर M प्लस M क्या हो जाएगा 2M, 2M आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो V1 प्राइम हमारे पास क्या आ जाएगा, V1 प्राइम इक्वल टू V2। ओके जी, V1 प्राइम क्या था हमारे पास, V1 प्राइम था वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल आफ्टर कोलिजन, और V2 क्या था, वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल बिफोर कोलिजन। तो ये आपस में क्या आ गई, इक्वल आ गई। अब देखते हैं V2 प्राइम में क्या होता है। V2 प्राइम इक्वल टू M माइनस M ओवर M प्लस M V2 प्लस 2M V1 ओवर M प्लस M। V2 प्राइम इक्वल टू M माइनस M, 0 मल्टीप्लाई V2 0 और 0 डिवाइड बाई समथिंग 0। तो फर्स्ट फैक्टर अगेन 0 हो गया, और सेकंड फैक्टर में क्या होगा 2M V1 ओवर M प्लस M क्या हो जाएगा 2M, अगेन 2M कैंसिल हो गए। तो V2 प्राइम हमारे पास इक्वल आ गया V1 के। जी देखिएगा, V2 प्राइम क्या था, वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल आफ्टर कोलिजन, और V1 क्या था, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल बिफोर कोलिजन। तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, इन दो इक्वेशंस को देख के आपको क्या समझ आ रही है
कि दोनों बॉल्स ने वेलोसिटी को क्या कर लिया है, इंटरचेंज कर लिया है। अगर ऐसा केस बने कि दोनों मैसेज बिल्कुल सेम हों तो वो आपस में वेलोसिटीज़ को क्या कर लेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास दो बॉल्स हैं, एक है m1 और सेकंड है m2, दोनों का मैस लेट्स सपोज इसका भी है 10 ग्राम और इसका भी है 10 ग्राम। अच्छा, ये मूव कर रही थी टकराने से पहले, इसकी वेलोसिटी थी लेट्स सपोज 10 मीटर पर सेकंड और इसकी वेलोसिटी थी, सॉरी ये v1 होगा ये v2 होगा, इसकी वेलोसिटी हो 5 मीटर पर सेकंड। तो टकराने के बाद क्या होगा, इस बॉल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी और इस बॉल की 10 हो जाएगी। यानी ये वेलोसिटीज को क्या कर लेंगे, इंटरचेंज। लेकिन शर्त ये है उसके लिए कि दोनों बॉल्स का मैस क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। ये हमारा था फर्स्ट केस। तो आप लिखेंगे इफ़ टू आइडेंटिकल बॉल्स आर कोलाइड विद ईच अदर देन देयर वेलोसिटीज विल बी इंटरचेंज। अब देखते हैं हम सेकंड केस। जी बच्चों, अब देखिएगा केस नंबर 2। केस नंबर 2 में देखिए फर्स्ट कंडीशन तो वही है कि m1 और m2 क्या होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए, बिल्कुल सेम होने चाहिए। लेकिन सेकंड कंडीशन यहाँ पे एक और कंडीशन अप्लाई की गई है, वो ये है कि v2 0 होना चाहिए। मतलब ये है कि फर्स्ट बॉडी जो है वो तो मूव कर रही है, लेकिन सेकंड बॉडी जो है वो रेस्ट पे होनी चाहिए। v2 0 होने का मतलब ये है कि बिफोर कोलिजन सेकंड बॉल की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 0। फर्स्ट बॉडी मूव कर रही होगी जबकि सेकंड बॉडी क्या होगी, रेस्ट पे होगी। तो ये वैल्यूज पुट कीजिए आप फॉर्मूले में। v1 प्राइम इक्वल टू m माइनस m v1 ओवर m प्लस m प्लस 2 m v2 भी 0 पुट करेंगे इंटू 0 ओवर m प्लस m माइनस m 0 मल्टीप्लाई v1 0 ओवर समथिंग फर्स्ट फैक्टर 0 2m मल्टीप्लाई 0 0 और 0 डिवाइड बाई समथिंग 0 v1 प्राइम हमारे पास आ गया 0। ओके जी, फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या हो गई, 0 हो गई। अब आते हैं सेकंड बॉल के ऊपर। v2 प्राइम इक्वल टू m माइनस m इंटू 0 ओवर m प्लस 2m v1 ओवर m प्लस m माइनस m 0 मल्टीप्लाई 0 ओवर 2m प्लस 2m v1 ओवर m प्लस m 2m 0 ओवर समथिंग 0 2m कैंसिल प्लस v1, तो v2 प्राइम इक्वल टू v1। क्या मतलब हुआ इस बात का कि v1 प्राइम जो है टकराने के बाद फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी क्या हो गई है, 0, जबकि सेकंड बॉल की वेलोसिटी क्या हो गई है, v1। ये v1 क्या थी, ये थी फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। यानी यहाँ पे भी वही काम हुआ जो कि फर्स्ट केस में हुआ था, दोनों बॉल्स ने वेलोसिटीज़ को क्या कर लिया है, इंटरचेंज। वो बॉडी जो शुरू में रेस्ट पे थी वो अब क्या करना शुरू कर दिया, उसने मूव करना शुरू कर दिया, जबकि सेकंड बॉल ने क्या किया, उसने रुक गई है वो बॉल। तो ये क्या हुआ, आपस में वेलोसिटीज़ का इंटरचेंज हो गया। अब देखते हैं हम केस 3। यहाँ पे केस 3 ये है कि जब एक बहुत छोटी बॉडी बहुत बड़ी बॉडी के साथ टकराती है जो कि रेस्ट पे होती है। आप इसकी एग्जांपल ये दे सकते हैं कि अगर आप जो है एक बॉल को दीवार पे कोलाइड करवाएं। अगर आपके पास कोई बॉल हो जो कि बहुत छोटी है एज़ कम्पेयर टू वॉल, अगर आप उस बॉल को एक दीवार पे मारेंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, जबकि दीवार जो है वो रेस्ट पे है। ये वेलोसिटी v2 क्या है, दीवार की है, और v1 वेलोसिटी किसकी होगी, बॉल की होगी। जी देखते हैं। तो अब देखिएगा m1 जो है वेरी 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 स्मॉल देन m2, तो हम m1 को क्या पुट कर सकते हैं, इक्वल टू 0। m1 इक्वल टू 0 क्योंकि ये बहुत छोटी है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी है दीवार और बॉल की, तो अगर आप बॉल को दीवार पे टकराएंगे तो दीवार के मुकाबले में बॉल का मैस बहुत छोटा है। तो यही काम हम यहाँ पे करेंगे, हम m1 को क्या पुट करेंगे, 0। तो जी पुट कीजिएगा, फॉर्मूला आपके सामने है, v1 प्राइम इक्वल टू 0 माइनस m2 ओवर 0 प्लस m2
V1 प्लस 2 M2, V2 को 0 पुट किए, 0 प्लस M2, ओके, 0 माइनस M2 V1 ओवर M2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2M, 0 ओवर समथिंग 0, ये वाला फैक्टर 0 हो गया, M2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा माइनस V1 इक्वल टू V1 प्राइम। मतलब ये है कि अगर ये टकराएंगी आपस में, एक बॉल जो है दीवार से टकराएगी तो वो बिल्कुल सेम वेलोसिटी के साथ वापस आ जाएगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। ओके, ये माइनस क्या बता रहा है, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट, और उसकी वेलोसिटी क्या है, चेंज नहीं होगी। और अब सेकंड केस में देखते हैं जी, V2 प्राइम में दीवार की वेलोसिटी को क्या फ़र्क पड़ेगा, V2 प्राइम इक्वल टू M2 माइनस 0 ओवर 0 प्लस M2, और V2 0 था, प्लस 2 इंटू 0 V1 ओवर 0 प्लस M2। ये देखिएगा 0 इस पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये सब क्या हो जाएगा, 0। इधर देखें 2 मल्टीप्लाई 0, 0 मल्टीप्लाई V1 0 ओवर समथिंग 0, तो ये क्या आ जाएगा, V2 प्राइम 0। मतलब ये हुआ कि टकराने के बाद दीवार की वेलोसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम यहाँ पे, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दीवार बता रहा हूँ ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हों कि जब कोई बड़ी बॉडी से छोटी बॉडी हिट करती है तो बड़ी बॉडी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती। अगर वो पहले रेस्ट पे थी तो वो रेस्ट पे ही रहती है, लेकिन जो दूसरी स्मॉल बॉडी होती है वो उसी वेलोसिटी के साथ वापस आ जाती है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है उसकी। ये देखें माइनस V1। ओके जी, ये थर्ड केस था हमारा। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास लास्ट केस है इस क्वेश्चन का, वो है जी केस 4। अब यहाँ पे ये काम है कि M1 जो है वो मच लार्जर देन है M2, और V2 जो है वो 0 है। मतलब क्या हुआ, पहले हमने केस 3 में बात की थी कि एक बहुत बड़ी बॉडी थी, ये देखें बहुत बड़ी बॉडी है जो कि रेस्ट पे थी, इसका मैस था M2, वेलोसिटी थी V2 जो कि 0 थी, और एक छोटी सी बॉडी आके उसको हिट करती है जिसका मैस था M1 और वेलोसिटी थी V1। लेकिन केस 4 में क्या है कि अब जो है वो बड़ी बॉडी जो है वो मूव कर रही है, बड़ी बॉडी जो है उसका मैस M1 है, उसकी वेलोसिटी V1 है, जबकि एक छोटी सी बॉडी जो है वो क्या है, वो रेस्ट पे है, उसका मैस है M2। तो हमने क्या करना है, अब फाइंड करना है कि क्या होगा। केस 3 में क्या हुआ था कि जो बॉल थी या फिर जो स्मॉल बॉडी थी वो बाउंस बैक हो गई थी विद द सेम वेलोसिटी, और बड़ी बॉडी की वेलोसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, यानी ये रेस्ट पे थी तो रेस्ट पे रही है। लेकिन अब देखते हैं अब क्या होता है कि एक बड़ी बॉडी जो है वो छोटी बॉडी को हिट करने जा रही है, अब क्या फ़र्क पड़ेगा, ये हमने देखना है इस केस में। तो वैल्यूज पुट कीजिएगा। देखिए मैंने पहले यहाँ पे लिख दिया M2 इक्वल टू 0, क्योंकि M2 जो है वो बहुत छोटा है, यानी बॉल जो है वो एक बड़ी बॉडी के मुकाबले में बहुत ही छोटी है। तो वैल्यूज पुट कीजिए, V1 प्राइम इक्वल टू M1 माइनस 0 ओवर M1 प्लस 0 इंटू V1 प्लस 2 इंटू 0 इंटू 0, M2 की जगह पे 0 पुट किया और V2 की जगह पे भी 0 पुट किया, M1 प्लस 0। V1 प्राइम इक्वल टू M1 माइनस 0, M1 ओवर M1 V1 प्लस 2 इंटू 0, 0 ओवर 0, सॉरी 0 ओवर M1, M1 कैंसिल हो गए, तो V1 प्राइम हमारे पास आ गया V1 के इक्वल। V1 प्राइम क्या है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी आफ्टर कोलिजन, और V1 क्या था, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी बिफोर कोलिजन। मतलब ये हुआ कि बड़ी बॉडी जो है उसकी वेलोसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो विद द सेम वेलोसिटी मूव करती रहेगी छोटी बॉडी से टकराने के बाद। अब देखते हैं छोटी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, V2 प्राइम इक्वल टू 0 माइनस M1 ओवर M1 प्लस 0 इंटू V2 कितना था, 0 प्लस 2, M1 हमारे पास M1 ही होगा और V1 V1 ही होगा, ओवर M1 प्लस 0। V2 प्राइम इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई समथिंग, पूरे का पूरा फैक्टर क्या हो गया, 0 प्लस 2
m1 v1 ओवर m1, m1 कट गए तो v2 प्राइम इक्वल टू 2v1। जी ये देखिएगा v2 प्राइम इक्वल टू 2v1, मतलब ये है कि वो जो स्मॉल बॉडी रेस्ट पे थी वो अब डबल वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर दिया उसने। कहने का मकसद ये है, अगर आपके पास कोई ट्रक है, ओके, ट्रक ने आके एक लेट्स सपोज बॉल को हिट किया, ओके, ट्रक की लेट्स सपोज वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड और बॉल की वेलोसिटी क्या थी 0, जो कि रेस्ट पे थी। जब ये इसको हिट करेगा बॉल को तो बॉल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन ट्रक की वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये देखें v1 प्राइम इक्वल टू v1, टकराने से पहले की वेलोसिटी टकराने के बाद की वेलोसिटी क्या है, सेम है। लेकिन यहाँ पे देखें कि v2 प्राइम बॉल की टकराने के बाद की वेलोसिटी v1 से डबल हो चुकी है, यानी ट्रक की वेलोसिटी से डबल हो चुकी है। तो ये था हमारा केस नंबर 4। आई होप कि आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी किसी और लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।